वैसे तो हमने शिव जी के बारे में ना जाने कितनी बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं और देखी हैं। कई लोगों ने हमें शिव जी के बारे में कई बातें बताई हैं। कुछ बातें हमें याद रहती हैं, कुछ नहीं रहती हैं। लेकिन शिव जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको किसी ने बताया हो या आपने कहीं पढ़ा हो, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे चैनल पे आपको सदैव शिव जी से जुड़ी अनोखी बातें बताई जाएंगी और सुनाई जाएंगी। वैसे तो अनगिनत कहानियां हैं और अनगिनत बातें हैं, लेकिन आज जो हम जानने जा रहे हैं वो है शिव जी के कर्तव्य। जी हाँ, आपको शायद इस बारे में पूरी तरीके से पता ना हो, कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग ना जानते हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें आज मैं शिव जी के कर्तव्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि स्वयं शिव महापुराण में लिखा गया है। तो आइए जानते हैं कि शिव जी के क्या कर्तव्य हैं। मूलतः देखा जाए तो शिव जी के 5 कर्तव्य हैं, जिसमें पहला सृष्टि, दूसरा पालन, तीसरा संहार, चौथा तिरोभाव और पांचवा अनुग्रह है। शिव जी कहते हैं, संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। यानी स्वयं महादेव ने इस संसार की रचना की है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना उसका पालन है। अर्थात शिव जी स्वयं इस सृष्टि का पालन भी करते हैं। उसका विनाश ही संहार है। यानी जो भी चीजें स्वयं शिव जी ने बनाई है, उसका वो स्वयं खुद ही संहार करते हैं और उस संहार को विनाश कहते हैं। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। यानी ऐसा समझें कि जब कुछ कोई भी चीज शून्य में विलीन हो जाता है, वो तिरोभाव कहलाता है। और इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। यानी जब हम इन चारों चीजों से परे हो जाते हैं, तब हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ये मेरे 5 कर्तव्य हैं। शिव जी आगे कहते हैं, सृष्टि की रचना धरती पर होती है, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। यानी हम सबकी उत्पत्ति इसी पृथ्वी से होती है। जल से वृद्धि होती है। यानी जल हमें पालन पोषित करता है, जिस जल की हमें बहुत ज़रूरत होती है। और हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर भी सबसे अधिक मात्रा में जल ही है। आग सबको जला देता है। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यानी आकाश सबको पानी, छाया और जीवन जीने के लिए उचित स्थान भी प्राप्त करता है। इन पांचों कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। इस प्रकार स्वयं महादेव इस सृष्टि को चलाते हैं।
महादेव के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।